हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और इसमें पूछा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें कोन दिया गया है और कहा गया है कि इसका जो बेस का डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो स्लेंट हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर, और अब ये पूछा गया है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। तो यहां से जब हम रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये रेडियस आ जाएगी, और इसके साथ जो स्लैंट हाइट वो 10 सेंटीमीटर दे के रखी है। अब हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है? क्या है? ये होता है पाई आर एल। अब वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की जगह 22/7 ले रखा है, आर की जगह जो है 10.5/2 है, मल्टीप्लाइड बाय स्लैंट हाइट जो है वो 10 है। अब यहाँ पे रफ काम कर लेते हैं। हम इस पूरे एक्सप्रेशन को हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दे रखा है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 10 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 105 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अभी क्या, 7 से जब 105 को काटते हैं तो 15 से जो है कैंसिल हो जाता है, और 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 22। तो हमारे पास क्या रहेगा? 11 मल्टीप्लाइड बाय 15। हमारे पास रह गया 15 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब यहां पे कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाय 11 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 क्रॉस 5 1, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये आ जाएगा 561, तो ये आ गया 165। तो इसके यूनिट रहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उस पर और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। और मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा सा लंबा वॉच आवर दें, अच्छे अच्छे कमेंट दें, जिससे इनकी रेटिंग बढ़ेगी YouTube पे। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो ये दूसरे स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड होगा, उससे उनका भी फल फायदा होगा, और मुझे भी मेरी मेहनत का जो फल मिलेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और इसमें पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो हमें एक कोन दिया गया है जिसके बेस का डायमीटर है 24 मीटर, और इसकी ये जो स्लैंट हाइट होती है एल, ये है 21 मीटर। हमने निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। हमें क्या क्या दिया गया है? डायमीटर डी जो है वो 24 मीटर दिया गया है। अगर इससे रेडियस निकालनी है तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, तो वो 12 मीटर आ जाएगी। और स्लैंट हाइट एल जो है 21 मीटर है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सबसे पहले तो ये जो कर्ड वाला पार्ट रहता है इसका एरिया निकालना पड़ता है, जो कि होता है पाई आर एल। इसमें ऐड करना पड़ता है ये नीचे का जो सर्कल है इसका एरिया, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से अगर मैं पाई आर कॉमन निकाल दूं तो अंदर रह जाएगा एल प्लस आर। तो एक्चुअली यही फॉर्मूला है। अगर आप जो है इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से शुरू करेंगे तो भी आपको इसके में पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सारी वैल्यूज दे रखी हुई है। हमने पाई की जगह लिया है 22/7, और आर की जगह है 12, और एल की जगह 21, और आर की जगह फिर से 12 है। तो रफ काम यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। अभी देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 22 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 रहते हैं, 2 2 जा अगेन 4 रहेंगे, क्रॉस 2 2, तो ये हो जाएगा 462। तो 264 हो जाएगा ये। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 264 डिवाइडेड बाय 7, और 21 प्लस 12 जो है वो 33 हो जाता है। अब इसको यहां कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 264 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 33 से। क्या आ जाएगा ये? देखो, 3 4 जार होते हैं 12, वन रिमाइंडर रह गया। 6 3 जार होते हैं 18, 18 प्लस 1 हो गया 19, एक और रिमाइंडर रह गया। 3 2 जार होते हैं 6, 6 प्लस 1 होगा 7। अब क्या, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना तो सेम डिजिट आएगा, तो ये आ जाएगा 297। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2, 9 प्लस 2 11 होता है, 1 लग गया, एक रिमाइंडर रह गया। 10 प्लस 7 जो है वो 17 हो गया, 1 रिमाइंडर रह गया, तो ये हो गया 8712। अब जो है इसको 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा अभी? 8712, इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो सबसे पहले देखिए ये चलेगा 1 से, ओके। 7 मंजर 7 होते हैं, एक रह गया, ऊपर से 7 उतरा। अब ये 2 से चलेगा, तो 7 2 जर कितने होते हैं? 14। अब क्या बच गया हमारे पास? 3 रह गया। अभी जो ऊपर से क्या आएगा? ऊपर से आएगा 1। अब ये कितने से चलेगा? अभी चलेगा ये 4 से। क्यों? क्योंकि 7 4 जार होते हैं 28। ये 3 रह गया, ऊपर से भी 2 उतरा। अब ये अगेन चलेगा 4 से। अगेन 7 4 जार कितने होते हैं? 28। तो ये 4 रह गया। मैं यहां से शुरू करता हूं भाई।
अभी देखो 4 रह गया, 4 तो 7 से चल नहीं सकता, तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ पे लगेगा 0। अब ये कितने से चलेगा? अब ये चलेगा 5 से। क्यों? 5 7 जार होते हैं 35। अगेन 5 रह गया, अभी 0 उतरा, तो ये अब कितने से चलेगा? 7 से चलेगा। ओके, 7 7 जार होते हैं 49। अब 1 रह गया, अब यहाँ पे 0 लगेगा तो अगेन ये 1 से चलेगा। अब ये क्या है ना, ऐसे चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1244.57 तक इसका आंसर जो है हम छोड़ सकते हैं। ओके, इससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना काफी रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अभी? तो ये आ जाएगा 1244.57। ओके, इतना मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो मीटर में है। तो ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है। अगर आपको वो भी अच्छा लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। और इन जो वीडियो को थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें और इसमें अच्छे कमेंट डालें और लाइक करें इनको, जिससे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ी तो ये दूसरे स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड होंगे, उससे दूसरे स्टूडेंट्स का भी भला होगा और मुझे भी मेरी मेहनत का फायदा मिलेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो फर्स्ट इन्होंने हमें कोन दिया है और बोला है कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी स्लैंट हाइट एल जो है वो 14 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी रेडियस निकालनी है और सेकंड पार्ट में हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जो पाई आर एल है वो होता है कर्व सरफेस एरिया। अब हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू और एल की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, क्योंकि जहां पे पाई की वैल्यू नहीं देते हैं वहां पे हम 22/7 ले लेते हैं। एल हमें दे के रखा है, आर हमने निकालना है। कर्व सरफेस एरिया भी हमें दिया हुआ है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ से आर निकालना है, तो आर में यही रहने देता हूँ, बाकी वैल्यूज उस तरफ लेके चला जाता हूँ। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा? 308 ऑलरेडी है, ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? 22 × 14। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 308 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 14। 7 से 14 को कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा। अब इस 2 से जो 308 को कैंसिल करेंगे तो ये 154 आएगा। अब देखो 154 जो 22 से कट जाता है, लेकिन चलो मैं प्रॉपर तरीके से कर लेता हूँ। इसको 2 से काटते हैं तो यहाँ पे 11 रह जाएगा। अब इसको अगर 2 से काटेंगे तो ये रह जाएगा 77। अब 11 से जब 77 को काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो जब हमने इसको पूरे को कैलकुलेट किया, इस वाले एक्सप्रेशन को, तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आई? 7 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पेज पे इसका जो है अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, हमारे को जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमने क्या किया, इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर ली है। अब निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सबसे पहले तो एक कर्व सरफेस एरिया लेना है और उसमें ऐड करना है ये नीचे सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया जो है ऑलरेडी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दे के रखा है और पाई और आर की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो नीचे सर्कल का एरिया भी आ जाएगा। तो अभी इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास 308 प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। मुझे 22 में 7 मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे कर लेते हैं 22 मल्टीप्लाइड बाय 7। 7 टूजा होते हैं 14, तो यहाँ पे 4 आ गया, 1 रिमाइंडर रह गया। और 7 टूजा अगेन 14 होते हैं, तो 14 प्लस 1 हो गया 5, तो ये 154 हो गया। हमारे पास आ गया 308 प्लस 154। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 308 में जब मैं 154 ऐड करता हूं तो क्या आता है? 8 में 4 ऐड किए, 2 आ गया, 1 रिमाइंडर रह गया। तो 1 प्लस 5 हो गया 6 और 1 प्लस 3 हो गया 4, तो ये आ गया 462। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया इसके सेकंड पार्ट का। इसी के साथ हमने 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें।
अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार मेरी चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें पूछा है अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, फाइंड। पहले पार्ट में बोल रहा है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। तो देखो, क्योंकि एक टेंट बना है और वो कोनिकल शेप का है, तो मतलब हम सीधे सीधे कोन लेंगे। तो हमें कोन दिया है और इसकी जो हाइट दे रखी है 10 मीटर, और इसकी जो रेडियस है बेस की वो दे रखी है 24 मीटर। और अभी फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, हमें इसकी जो ये स्लैंट हाइट है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं ये निकालनी है। तो देखिए ये एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये जो रेड कलर का ट्रायंगल है इसमें क्या रहेगा, ये जो एल रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो एल की वैल्यू क्या रहेगी, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। ये लगी पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यूज पुट करेंगे एच और आर की, तो ये हो गया 10 और 24 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। अब जो है रफ काम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो 10 का स्क्वायर हर कोई जानता है, वो 100 होता है, उसको करने की जरूरत नहीं है। प्लस 24 जो है, अगर 24 का स्क्वायर जो है 576 रहता है, ये हमको पता होना चाहिए। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। 4 4 16 रहता है, 1 रिमाइंडर रह गया। 2 4 होते 8, 8 प्लस 1 9 हो गया क्रॉस। 2 4 8 और 2 2 4। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये 6 7 और 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 576। जब 100 में 576 ऐड करेंगे तो वो 676 हो जाएगा, और 676 का जो स्क्वायर रूट है वो 26 होता है। ये हमको पता होना चाहिए, लेकिन इन केस नहीं पता है तो यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखो 676 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या रहेगा, 3 3 और 8 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे 2 से तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये 1 रहेगा, अब 1 रिमाइंडर यहाँ चला गया तो ये हो जाएगा 13, तो ये 6 रहेगा, फिर 1 रिमाइंडर रहेगा तो ये 9 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि जो 169 है ये सिर्फ 13 से ही चलता है, ये आपको पता रहना चाहिए, अदरवाइज आप इसको बहुत देर तक करते रह जाएंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो क्या रहेगा, ये 676 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो इसका स्क्वायर रूट कितना रहेगा, एक पेड़ के बदले 2 बाहर आएगा और ये दूसरे पेड़ के बदले 13 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 26। तो 676 का स्क्वायर रूट हो गया 26। इतना मीटर निकली इसकी स्लैंट हाइट। तो ये हो गया आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का। तो अभी नेक्स्ट पेज पे इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। तो ये हमने सेकंड पार्ट में निकालना है। तो कॉस्ट क्या रहता है, देखो टेंट का जो कपड़ा है ना वो सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस में लगेगा, बेस पे नहीं लगता वो, क्योंकि कोई भी टेंट जब बनता है वो उसका सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस एरिया बनता है कोन का। ओके, कोनिकल होता है टेंट अगर। तो ये क्या रहेगा, कॉस्ट ये रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से। ये स्क्वायर रहेगा, ओके, पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। इसको जो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 70 दे रखा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सारी वैल्यूज दे रखी है, आर भी दे रखा है, एल भी दे रखा है, पाई हम 22/7 लेंगे। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम रफ काम यहाँ पे कर लेते हैं। तो अभी क्या रहेगा, ये 22/7, इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 से। देखो 7 से ये कट जाएगा, सिर्फ 10 रह जाएगा। अब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना और हमने कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 24 और 26 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 26 मल्टीप्लाइड बाय 24, ये क्या आएगा, 4 6 जार होते हैं 24, 2 रह गया, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 हो गया 10 क्रॉस। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जार कितने होते हैं 12, और 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 हो गया 5, तो ये आ जाएगा 4 2 6, तो 624 हो गया। अब इसमें ये 22 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 22। तो 2 4 जार कितने होते हैं 8, 2 2 जार होते हैं 4, 6 2 जार होते हैं 12 क्रॉस। अब क्योंकि 2 से ही मल्टीप्लाई करना तो सेम डिजिट्स आएगी, ये आएगा 8
4 2 1 ऐड करते हैं 8 2 7 3 1। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 13728। अब इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, हम एक जीरो लगा देते हैं इधर। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा 137,280, यानी कि 1,37,280 रुपीज का कॉस्ट आएगा। तो ये आ गया इसका आंसर कि 1,37,280 रुपीज। तो रुपीज का मैं सिंबल लगा देता हूं, तो ये आ गया आंसर जो है इसके सेकंड पार्ट का। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और इसमें इन्होंने हमें एक टारपोलिन दी है। टारपोलिन मतलब एक कपड़ा रहता है और उसकी जो विड्थ है वो 3 मीटर है और ये बोल रहा है कि हमने ना इसकी लेंथ निकालनी है, कैपिटल एल। इस कपड़े का करना क्या है, एक कोन बनाना है, मतलब कोनिकल टेंट, तो यानी कि कोन बनाना है। उस कोन की हाइट रहेगी 8 मीटर और उसकी जो बेस की रेडियस है वो रहेगी 6 मीटर। और आगे ये कुछ बात कर रहा है एक्स्ट्रा वेस्टेज वगैरह की, वो हम लास्ट में लेंगे। सबसे पहले तो हम ये एल निकालने वाले हैं इसके। देखो हमने इस कपड़े से ये वाला टेंट बनाना है, मतलब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे और उसको बराबर कर देंगे, उससे एल आ जाएगी। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा कोन का एरिया। ओके, तो सबसे पहले जो है ये जो टारपुलिन है उसकी लेंथ हमने कैपिटल एल एज्यूम कर ली है। और ये जो कोन का जो एरिया रहेगा टेंट का, वो वही रहेगा जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वो होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि जब हम टेंट बनेगा तो बेस में कपड़ा नहीं लगता, सिर्फ ऊपर लगता है कर्व्ड वाले पार्ट में, इसलिए। तो देखिए अभी अगर कोन का हमने एरिया निकालना है उसके लिए हमारे पास पाई और आर तो दे के रखा, एल निकालना पड़ेगा हमें, स्मॉल एल। तो ये जो स्लैंट हाइट एल रहती है वो निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल लेंगे जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से करेगा, ये जो स्मॉल एल है ये किसके बराबर रहेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एच मतलब कोन की हाइट और आर मतलब कोन की बेस की रेडियस। वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि दे रखी है वैल्यूज 8 और 6। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो गया। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, ये ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो देखो 10 मीटर आया। मीटर में क्यों आया, मीटर में इसलिए आया क्योंकि हाइट और रेडियस जो वो मीटर में दे रखी है। तो ये वाला जो स्मॉल एल है ये 10 मीटर आ गया। अब क्या है, अब हम इन दोनों का एरिया निकाल के बराबर रख सकते हैं। उससे क्या होगा, ये टारपुलिन की लेंथ आ जाएगी। अब देखिए क्या है, टारपुलिन का एरिया क्या रहेगा, ये रेक्टेंगल है इसलिए ये लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा और इसका कोन का एरिया है पाई आर एल। हमने लेंथ निकालनी है तो लेंथ हमने वैसे रखी, विड्थ की जगह हमने 3 रख दिया और ये जो एरिया होता है पाई आर एल कोन का, वहां पे वैल्यू हमने डाल दी। पाई इन्होंने बोला है कि हमने 3.14 लेना है, आर दे रखा है 6 और एल हमने निकाल लिया है। अब क्योंकि हमें कैपिटल एल निकालना है तो ये हम यहीं रहने देंगे, 3 को उस तरफ ले चले जाएंगे। तो 3 चला गया नीचे डिनोमिनेटर में। रफ काम यहां पे कर लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 3। 3 को क्रॉस करेंगे इससे तो ये 2 आ जाएगा। 2 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.28 और इस 6.28 को अभी 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 62.8। तो ये जो एल है कैपिटल एल, इसकी जो लेंथ है टारपुलिन की, वो आ गई 62.8 मीटर। मीटर में क्यों आई, क्योंकि इसके डायमेंशन मीटर में है और ये विड्थ भी मीटर में है। तो ये निकल गया एल। लेकिन देखो इसने इन्होंने लास्ट में क्या कर रखा ना, एज्यूम दैट एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ लेंथ वगैरह वगैरह दे रखा है, ये चाहिए 20 सेंटीमीटर, ये दे के रखा है। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। ओके, तो इसका मतलब जो फाइनल जो लेंथ रहेगी, क्योंकि 20 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले एल में क्या करेंगे, टारपुलिन की लेंथ निकालने के लिए इसमें 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। ओके, तो ये एल की वैल्यू कितनी है, 62.8 मीटर और 20 सेंटीमीटर इसमें ऐड करेंगे। अब क्या होता है ना, 62.8 में हम 20 डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके यूनिट है मीटर में और इसके है सेंटीमीटर में, इनके यूनिट सेम करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना आप। तो ये क्या हो जाएगा,
62.8 मीटर वैसे ही है। अब ये 20 सेंटीमीटर को ना हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए इसको डिवाइड करना पड़ता है 100 से। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो ना, तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। अब इसको ऐड करना बहुत आसान है। 62.8 प्लस 20 अपॉन 100 क्या होता है, 0.2 हो जाता है, तो ये 63 आ जाएगा। तो ये आ गया 63 मीटर। तो फाइनली क्या है आंसर, क्या है हमारा, लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 63 मीटर। तो ये आ गया आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशंस वगैरह बहुत आसान है। इसमें सबसे बड़ी ट्रिक क्या है, ये जो उन्होंने लास्ट में दे रखा ना, अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो ये ट्रिक डाली है इन्होंने, क्योंकि इसमें इन्होंने यूनिट का कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दिया है। तो बस यही याद रखिए कि 20 सेंटीमीटर ऐड करना है, लेकिन उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा। और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और इसमें उन्होंने क्या किया है, हमें कॉनिकल टॉम्ब दिए, तो मैं डायरेक्ट एक कोन ड्रॉ कर रहा हूं, जिसका की बेस का डायमीटर है 14 मीटर और उसकी स्लैंट हाइट है 25 मीटर। तो हमें दिया क्या गया है, एल 25 मीटर देके रखी हुई है और डी जो है वो 14 मीटर देके रखा है। तो यहाँ डी से हम आर निकाल देंगे, तो डी को 2 से डिवाइड करें तो आर निकल जाता, तो ये रेडियस निकल गई। अब ये बोल रहा है कि हमें करना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो देखो सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग होगा क्या, वाइट वॉशिंग मतलब हम पेंट कहां पे करेंगे या चूना कहां पे करेंगे, सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया पे कर सकते हैं, बॉटम में नहीं कर सकते उसका। तो वो क्या रहेगा, कर्ड सरफेस एरिया और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से। सारी चीजें दे के रखिए, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर क्या है, 210 रुपए लगते हैं 100 मीटर को, तो एक के लिए क्या लगेंगे 210/100। तो ये आ गया। अभी पाई आर एल की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। पाई की जगह 22/7 पुट किया है, आर की जगह जो है 7 पुट कर रखा है, एल है 25 और 210/100 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे रफ काम हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 2.1, क्योंकि 10 को जब इससे डिवाइड करेंगे 21 को तो 2.1 आ जाएगा। तो ये आ गया इधर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2.1 और 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 2.1, ये हो जाएगा 5 एंड 2 क्रॉस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जार होते हैं 10, 1 कैरी हो गया, और 2 2 जार होते हैं 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 525, डेसिमल लगेगा यहाँ पे, तो 52.5 हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 22 से, तो ये 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये पॉइंट है इधर। 5 2 जार होते हैं 10, 10 के बदले लगा 0, 1 कैरी हो गया, 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 हो गया 5 और 2 5 जार 10, तो ये 1 0 हो गया क्रॉस। क्योंकि अब 2 से ही मल्टीप्लाई करना है इसलिए यही लगेगा 0501। मैं जानबूझ के 22 लास्ट में इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि यहां से ना मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी पड़ता है। तो ये हो जाएगा 0551 और डेसिमल कहां पे लगेगा, एक डिजिट से पहले, तो यहां पे लगेगा। तो ये आ जाएगा 1155, क्योंकि डेसिमल के बाद की जीरो को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया इसका कॉस्ट 1155, इतने रुपीज आएगा ये। तो ये हो गया आंसर। तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा। और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं।
तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो इसमें इन्होंने बोला है कि हमें जोकर की कैप बनानी है जो कि कॉनिकल शेप की रहती है। तो उसमें क्या रहेगी, जो बेस की रेडियस रहेगी 7 सेंटीमीटर रहेगी और उसकी जो हाइट रहेगी वो 24 सेंटीमीटर रहेगी। अभी बोल रहे कि कितनी शीट लगेगी। तो शीट रिक्वायर्ड क्या रहेगी, कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा जितना एक कोन का उतनी, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने 10 कैप बनानी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का पाई आर एल, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या है, पाई और आर दे रखा है लेकिन एल हमें निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने के लिए हमें क्या है, ये एल निकालना है। तो हम लेंगे ट्रायंगल जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ, इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या रहेगा, एल की वैल्यू रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेंगे एच और आर की। ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पे रफ काम कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर देखो सबको पता रहता है 576 है, लेकिन नहीं है तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 24 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो ये 576 कैसे आएगा, 4 4 जार होते हैं 6, 4 2 जार 8, 8 प्लस 1 9। अब ये हो जाएगा 8 और 4। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, सॉरी ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो देखो 24 का स्क्वायर 576 आ गया और 7 का स्क्वायर होता है 49। जब इसको ऐड करेंगे तो 625 होगा। तो 625 का जो स्क्वायर रूट है सबको पता है 25 होता है। तो इतनी 25 सेंटीमीटर आ गई एल की वैल्यू। अब अगर ये स्क्वायर रूट आपको नहीं निकालना आता तो मैं फटाफट करके बता देता हूँ, लेकिन आपको मोस्टली ये पता होना चाहिए। देखो 625 को हम फैक्टर करेंगे, पहले इसको 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 और 5। फिर इसको 5 से अगर करा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 एंड 5। और फिर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 5। तो क्या रहेगा, 5 5 5 और 5, ये 4 बार रहेगा, इसका स्क्वायर रूट रहेगा। जब इसको करेंगे तो इसके बदले एक 5 आएगा, इन दोनों के बदले दूसरा 5 आएगा। तो ये 25 आ गया। तो अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो शीट रिक्वायर्ड कितनी रहेगी हमारे पास, शीट रिक्वायर्ड रहेगी पाई आर एल इंटू 10। तो पाई की जगह 22/7 लेना है जब तक ना दिया हो, और आर की वैल्यू 7 है और एल हमने अभी निकाला है 25, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ये तीन चीजें रहेंगी, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 22 से। तो ये क्या आ जाएगा, 0 और 5 क्रॉस, अगेन क्या आ जाएगा, 0 और 5। तो ये आ जाएगा 0 5 5। तो जब 22 को 25 से किया तो ये 550 आएगा। अगर इसको और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और 0 लग जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 5500 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी जो है शीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा। और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इन्होंने एक बस स्टॉप को बैरिकेड करना है, जिसके लिए इस तरह के 50 कोन उनको चाहिए। तो उसका जो डायमीटर है बेस का वो है 40 सेंटीमीटर, और कोन की जो हाइट रहेगी वो रहेगी 1 मीटर की। तो ऐसे 50 कोन चाहिए। हमें दिया है डायमीटर 40 सेंटीमीटर और हाइट दी है 1 मीटर की। तो यहां से रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, तो ये 40/2 हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो है डायमीटर सेंटीमीटर में है और हाइट मीटर में है, तो हमें इस रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये भी मीटर में निकलेगी रेडियस। तो यहाँ पे रफ काम में निकाल देते हैं रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। तो अभी क्या है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इससे अगर इसको मैं काटूं तो ये 2 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/10। तो रेडियस आ गई 2/10। चाहे तो हम इसको 0.2 भी लिख सकते हैं। 2/10 लेके चलेंगे तो भी चलेगा, 0.2 लेके चलेंगे तो भी चलेगा। तो हम इसको 0.2 ले लेते हैं इस बार। तो रेडियस आ गई 0.2 मीटर। अब देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या रहता है।
सबसे पहले तो कर्ड सरफेस एरिया पे ही पेंटिंग होगी, बेस पे होगी नहीं। तो हमने कर्ड सरफेस एरिया निकालना है इस कोन का, उसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से। तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर हमको यहाँ पे दे रखा है, और ऐसे क्योंकि 50 कोन है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का पाई आर एल, और उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कॉस्ट दे रखा है 12 पर मीटर स्क्वायर, और 50 कोन है इसलिए इसको 50 से मल्टीप्लाई किया। तो अभी देखिए क्या है ना, हमारे पास पाई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, यहाँ पे इतनी लेनी है। आर जो है हमें पता है, लेकिन एल हमें पता नहीं है, तो यहाँ पहले हमें एल निकालना पड़ेगा इस कोण का। तो ये एल कैसे निकलेगा, ये जो ट्रायंगल लिया मैंने रेड कलर से जो हाईलाइट हुआ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू हमने निकाल के रखी है। तो अगर इसको फर्दर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 0.2 का स्क्वायर क्या होता है, 0.04 होता है। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.04। तो इन्होंने देखो बोल रखा है कि 1.04 के स्क्वायर रूट को हमने लेना है 1.02। तो यहां से एल की वैल्यू भी आ गई, ये आ गई 1.02। तो अभी क्या ये यहाँ पे पुट करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हो गया है, पाई की जगह रखा हमने 3.14, और रेडियस जो है 0.2 है, एल आ गया है 1.02, और 12 जो है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है, और ऐसे 50 कोने इसलिए इसको 50 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे कर लेता हूं मैं ये कैलकुलेशंस। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो सबसे पहले देखिए 0.2 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 टू सा होते हैं 10, तो ये हो जाएगा आपका 100, और डेसिमल कहां पे लगेगा, एक डिजिट से पहले, तो ये 10 हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाय। अभी हम क्या करेंगे, 1.02 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे कर लेते हैं हम लोग 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 4, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, क्रॉस लगेगा 1 0, सॉरी नॉट 1, 2 0 1 आ जाएगा। अब ये आएगा 4 2 2 1। डेसिमल कहां पे लगेगा, 1 2 डिजिट से पहले, तो 1 2 डिजिट से पहले यहां लगा, तो ये क्या आ जाएगा 12.24। अब ये रह गया है तीसरा, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 3.14। तो अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहीं पे क्या करते हैं, 12.24 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 से। 4 4 होते हैं 16, 1 रिमाइंडर रह गया। 4 2 8, 8 + 1 9 हो गया। अब 4 2 अगेन 8 होता है, और 4 4 होता है, 4 1 होता है 4, क्रॉस लगेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम डिजिट आ जाएगी 4 2 2 1। डबल क्रॉस करेंगे, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 होते हैं 12, ये 1 रिमाइंडर रह गया। और अभी 3 2 हो गए 6, 6 + 1 हो गया 7, और 3 2 अगेन 6, और 3 1 हो गए 3। अब इनको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 6, और 9 + 4 होता है 13, 1 रिमाइंडर आ गया। 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 1 रिमाइंडर आ गया। 5 7, 7 + 7 14, 1 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4 डिजिट से पहले ये आएगा यहाँ पे। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 38.4336। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 384.336। ओके, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 384.336। तो ये पूरी कैलकुलेशन का ये फाइनली आंसर आया है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 384.336। इतने रुपीज कॉस्ट आएगा। लेकिन क्या ना, रुपीज को जनरली 2 डिजिट तक ही लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 डिजिट का अप्रोक्सीमेशन कर देंगे। अब क्योंकि ये वाली जो डिजिट है 6, ये 5 से ज्यादा है, तो हम इसको रिमूव करके यहाँ पे 4 लगा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली 384.34, इतना रुपीज आएगा। ओके, तो ये है अप्रोक्सीमेट आंसर। तो ये आंसर आ गया एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें, और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको,
जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा, और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच।